जय श्री राम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने संपूर्ण जीवन काल में मर्यादा पर ही आश्रित रहे। कभी भी उन्होंने मर्यादा का परित्याग नहीं किया। उनकी मातृभक्ति अनन्य थी। कैकेयी का जो व्यवहार हम सभी रामचरितमानस में देखते हैं, वह कैकेयी की इच्छा से नहीं था, वह भगवत इच्छा से ही था। क्योंकि जब देवताओं ने देखा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो वे बड़े चिंतित हो गए कि भगवान का जन्म तो राक्षसों, दुष्टों और रावण जैसे आतताइयों के संहार के लिए हुआ है। यदि वे राज्याभिषेक करके राजकाज में सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर यह लोक कल्याण का कार्य कैसे होगा। तब माता शारदा ने मंथरा के माध्यम से कैकेयी को उकसाने का प्रयत्न किया है। जब पहली बार मंथरा कैकेयी से कहती है कि राजा का यह व्यवहार बहुत ही अनुचित है कि भरत को छोड़कर, राम को छोड़कर भरत का राज्याभिषेक करवा रहे हैं, तो कैकेयी उस पर क्रुद्ध हो जाती है और कहती है कि राम ही ज्येष्ठ है, राज्याभिषेक का पहला अधिकार राम का ही है। तो ऐसा सोचती भी कैसे है। भगवान ने जन्म से लेकर आज तक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में कोई अंतर समझा ही नहीं। लेकिन कैकेयी के बार बार मंथरा द्वारा उकसाए जाने पर दैव योग से राजा दशरथ से यह वचन लेना पड़ा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक दिया जाए। इतना होने के बावजूद भी भगवान ने कैकेयी के प्रति कभी भी अपने मन में कोई कलुषितता नहीं आने दी है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान आदर्श पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करते रहे और कभी भी उन्होंने मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे महान भगवान के श्री हरि के अवतार राम का गुणानुवाद करेंगे तो अवश्य ही हमें पापों से मुक्ति मिलेगी और पुण्य अर्जन होगा।
गुणानुवाद का अर्थ यह है कि हम चिंतन करें, मनन करें। इसका यह कतई अर्थ नहीं है, कदापि अर्थ नहीं है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर और माइक लेकर हम कोलाहल करें, शोर करें, क्योंकि जहां दिखावा होता है वहां भक्ति नहीं होती है। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भगवान श्री राम की बाल लीला का। काक भुसुंडी जी परम ज्ञानी, जिन्होंने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई, एक बार उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। भगवान को राजमहल के आंगन में खेलते हुए देखकर भगवान रोटी का टुकड़ा लिए खेल कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं। तो काक भुसुंडी जी, उन्हें यह लगा कि यह कोई साधारण बालक है। उन्होंने भगवान पर झपट्टा मारा और उनकी रोटी छीन ली। अब जब वो उड़ चले तो भगवान का हाथ उनका पीछा करता रहा। संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहे काकभूषुंडी जी। वो जहां भी जाते भगवान श्री राम का हाथ उनके पीछे एक बालक के हाथ के रूप में लगा रहता, उनका पीछा करता रहता। वे काफी भयभीत हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। स्मरण करने के पश्चात जब उन्होंने आंख खोला तो सब कुछ एक स्वप्न के समान था। भगवान आंगन में खेल रहे हैं और वो चहारदीवारी पर खड़े होकर बैठकर भगवान को निहार रहे हैं। यह चमत्कार भगवान श्री राम के अलावा और कौन कर सकता है? ऐसे प्रभु श्री राम का गुणानुवाद करें और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। अवश्य ही भगवान आप पर कृपा करेंगे। जय श्री राम।